हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक करियर। एकेडमिक करियर में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ टैली ईआरपी 9 का जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ परचेस के बारे में। ये परचेस की एंट्री हम कितने तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके वीडियोज़ आपको और क्रिएट करने का। क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स हो रहा है वो बेसिक 1 यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास एंड तक सारे कोर्सेज में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई जाएंगी कि आपका डे क्लास जैसे आप कोचिंग्स में करते हैं वैसे ही यहाँ सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ परचेस के बारे में। कैश में एंट्री होती है और क्रेडिट में एंट्री होती है। कैश मतलब कोई भी गुड्स हम जब परचेस करते हैं या तो कैश पेमेंट करेंगे या फिर हम क्रेडिट में भी, उधारी में भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ परचेस में कि वाउचर्स में हम कितने तरीके से एंट्री कर सकते हैं टैली ईआरपी 9 में। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं टैली ईआरपी 9 में टाइप ऑफ परचेस वाउचर एंट्री। यहाँ पे परचेस एग्जेम्प्ट आता है विदाउट टैक्स आइटम्स परचेस फॉर द सेल्फ स्टेट। विदाउट टैक्स आइटम्स परचेस मतलब क्या होता है, जिसमें टैक्स नहीं लगता उसे क्या कहते हैं, परचेस एग्जेम्प्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परचेस एग्जेम्प्ट कहते हैं। विदाउट टैक्स आइटम जो हम परचेस करते हैं, कोई भी ऐसा आइटम होगा जिसमें टैक्स नहीं लगता है फ्रॉम द सेल्फ स्टेट, जो हमारे खुद के स्टेट का होता है। फिर आते हैं परचेस जीएसटी। जीएसटी का नाम आपको पहले भी बताया था, टाइप ऑफ जीएसटी भी हमने आपको डिस्कशन कराए थे। जीएसटी जो गवर्नमेंट के तरफ से टैक्स होता है, गुड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, विद टैक्स इसकी कुछ परसेंटेज फिक्स होती हैं। अगर 5% किसी प्रोडक्ट पर लग रहा है तो 2.5 और 2.5 डिवाइड हो जाएगा एसजीएसटी सीजीएसटी टू पार्ट्स में। 12 लग रहा है तो आपका 6 में डिवाइड हो जाएगा। 18 लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। 28 लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा वो कौन कौन से कंडीशन में, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये सेल्फ स्टेट परचेस, जो हम सेल्फ स्टेट खुद के स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे फास्ट फूड्स वगैरह हो गया या फिर कोई भी हम जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में कुछ फूड्स आप खाते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है एसजीएसटी सीजीएसटी, तो टैक्स वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वही आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जितना परसेंटेज होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेस इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट विदाउट टैक्स आइटम परचेस फ्रॉम द अदर स्टेट। मतलब कोई भी जो है यहाँ का है, यूपी का है और वो अदर स्टेट्स में कोई भी सेल आउट कर रहा है तो उसमें अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो विदाउट टैक्स परचेजिंग ऑफ अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट में उसका टैक्स नहीं लग रहा है तो वो क्या कहलाता है, इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज आईजीएसटी। इंटर स्टेट आपको पता ही है, जीएसटी गवर्नमेंट गुड सर्विस, इसका जो टैक्स होता है विद टैक्स आइटम 5, 12, 18 और 28, इसको भी हम डिवाइड करते हैं। जीएसटी परचेज जब जीएसटी में परचेज होता है फॉर द अदर स्टेट, जब हम किसी अदर स्टेट में कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, आईजीएसटी भी लगता है। सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगता ही है और आईजीएसटी भी लगता है। ओके, ये टैक्स के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि एग्जेम्प्ट वाला कौन सा होता है और जीएसटी जो टैक्स हम पे करते हैं वो कौन सा होता है। विदाउट टैक्स भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और टैक्स इंक्लूडेड भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दोनों तरीके से हम आपको एंट्री करके बताएंगे। अब आते हैं परचेस वाइज वाउचर्स एंट्री मोड। मतलब जो परचेस में हम वाउचर्स में एंट्री करेंगे उसके मोड कितने तरीके से हो सकते हैं। आप वाउचर में एंट्री कर रहे हो तो आप एक जनरल एंट्रीज कर रहे हो, नॉर्मल एंट्री कर रहे हो डेबिट क्रेडिट की, फिर या तो आप प्रोडक्ट्स की एंट्री कर रहे हो या आप प्रोडक्ट्स विद कैश भी कर रहे हो। तो ये सारी कंडीशंस आपको बताई जाएंगी। देखो 3 कंडीशन होती हैं इसमें, वाउचर मोड, आइटम्स इनवॉइस मोड, अकाउंट इनवॉइस मोड। ये तीनों कंडीशन आपको बताए जाएंगे। वाउचर मोड जिसमें हम डीआरसीआर लेते हैं, आइटम्स मोड यानी कि हम जो गुड्स के नेम लिखेंगे, आप एसी खरीद रहे हो, आप क्लोथ्स को खरीद रहे हो या जिस चीज़ का भी आप पेमेंट्स कर रहे हो उसकी इनवॉइस आपको रिपोर्ट बनानी है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड तो हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, कितने कितने तरीके से मोड में हम एंट्री कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस आपके लिए कुछ लेके आए बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी बेसिक क्वेश्चन। जैसे आप कोई गुड्स परचेस करो फॉर कैश, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स परचेस फॉर कैश, तो आप रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आप लगाएंगे, यहाँ पे डीआरसीआर का रूल्स लगाएंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में क्या आंसर आएगा, बाय में क्या आ जाएगा, गुड्स परचेस नहीं, ओनली परचेस आएगा, और 2 में क्या रहेगा, कैश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं गुड्स परचेस फॉर क्रेडिट मिस्टर शमम। इन्होंने क्या किया है, गुड्स परचेस तो किया है पर कैसा परचेस किया है, क्रेडिट में परचेस किया।
तो गुड्स परचेस नहीं आएगा, यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा, क्योंकि कोई गुड्स जो हमने खरीदा उसका नाम नहीं दे रखा है, तो ओनली परचेस आता है। क्रेडिट की जगह यानी कि कैश की जगह क्या आ जाएगा, मिस्टर शर्मा, यानी कि टू में जिनके पास से हमारा मतलब कैश जा रहा है, तो वही है जब हम कोई चीज परचेस करते तो कैश जाता है। अब इन्होंने उधार किया है तो फिर उनका नाम की इस नाम से ये क्या है, उधारी की गई है मिस्टर शर्मा नाम से। ऐसा ही सेम आप पीएनजी बनाएंगे, देन सेम ये आएगी। तो ये सिंपल एंट्रीज हो गई, यही हम एंट्री टैली ईआरपी 9 में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने टाइप ऑफ वाउचर्स मतलब कितने तरीके से करेंगे वो चीज़ें बताई हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि आप कितने तरीके से मोड में कर सकते हो, एग्जेम्प्ट कौन सा होता है, जीएसटी जब लगता है वो कौन सी कंडीशन होती है, प्रैक्टिकली हम आपको भी करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड कॉन्टैक्ट अस का मेरा फॉर्म आएगा तो उसको जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते। ओके,